तो इनमें से एक पूर्व जज है और एक वकील। इनकी बातों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अंजलि केस ट्रायल के लिए जब अदालत में पहुंचेगा तो उसकी तस्वीर कुछ ऐसी ही होगी। कानून के जानकारों की माने तो मामला मकसद और इरादे के बीच फंसेगा। कत्ल के मामले में मकसद और इरादा यानी मोटिव और इंटेंशन दोनों साबित करना होता है। अंजलि केस में अब तक बरामद सबूत को देखते हुए दिल्ली पुलिस इंटेंशन यानी इरादा बड़ी आसानी से अदालत में साबित कर सकती है। पुलिस के पास सीसीटीवी कैमरे की तस्वीरों की शक्ल में बाकायदा इसके सबूत भी मौजूद हैं। सबूत के साथ साथ निधि की शक्ल में एक चश्मदीद भी है। कैमरे में कैद तस्वीरें और चश्मदीद ये बता और दिखा रहे हैं कि कार सवार लोगों ने कम से कम 2 बार कार से नीचे उतरकर अंजलि को कार के नीचे फंसा देखा था। यानी वो जानते थे कि एक इंसान उनकी कार के नीचे है, फिर भी वो कार चला रहे थे। यानी इंटेंशन या इरादा साफ था। उन्हें पता था कि ऐसा करने से उसकी मौत हो सकती है और उन्होंने पूरी जानकारी होने के बावजूद ऐसा ही किया। इस हिसाब से इंटेंशन यानी इरादे को लेकर कोई शक नहीं है। उस लड़की को जानबूझकर आगे लेके गए, उन्होंने जानबूझकर वो हादसा करा। उन्हें जानकारी थी, उन्हें पता भी था कि एक महिला हमारी गाड़ी के नीचे फंसी हुई है। सब कुछ उन्हें पता था कि एक महिला हमारी गाड़ी के नीचे। उन्होंने जानबूझकर किया है जो भी किया है। उन्होंने कुछ नहीं करने की कोशिश करी। उन्होंने गाड़ी में से उतर के ही भी नहीं देखा कि हम उतर के बाकायदा उस लड़की की हेल्प करें, उसको निकाल दे। वो जानबूझ के ऐसे किसी पर उन्होंने ये कोशिश करी, गाड़ी में से बैठ के आगे पीछे गाड़ी करी। उसको उसी दौरान ज्यादा चोट लगी, वो चिल्ला भी रही थी। मगर जहां तक मकसद की बात है, कानून के जानकारों के हिसाब से 302 और 304 के बीच पेच यहीं आकर फंसेगा। केस की इकलौती चश्मदीद से लेकर आरोपियों के बयान और तमाम साइंटिफिक सबूत यही बताते हैं कि कार और स्कूटी की टक्कर अचानक हुई। कार में सवार आरोपियों और स्कूटी पर सवार अंजलि और निधि का आपस में कोई कनेक्शन नहीं था। एक दूसरे को ये लोग जानते भी नहीं थे, यानी पहले का कोई रिश्ता नहीं था। सभी एक दूसरे से अनजान थे। हादसा भी हुआ। ऐसे में मकसद को ढूंढना और अंजलि केस में उस मकसद को जोड़ना दिल्ली पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। वैसे जिस तरह से अंजलि केस में धाराओं को लेकर ट्विस्ट आया है, वो आने वाले वक्त में एक नजीर भी साबित हो सकता है। अभी तक सड़क हादसे के मामले में अमूमन गैर इरादतन हत्या यानी 304 की धारा ही लगा करती थी। अगर अंजलि केस निचली अदालत और हाईकोर्ट से होते हुए सुप्रीम कोर्ट तक जाती है, जो कि जाना ही है, और सुप्रीम कोर्ट भी इस केस को 302 के तहत ही ट्रीट करती है, तो फिर आने वाले वक्त में सड़क हादसे में होने वाली मौत को लेकर 302 की धारा देखने को मिलेगी। मगर क्या ऐसा हो पाएगा? तो इसे समझने के लिए अंजलि ही जैसी एक और सड़क हादसे के केस को समझते हैं। 6 दिसंबर 2022 को नोएडा में एक जगुआर कार ने एक स्कूटी को टक्कर मार दी थी। स्कूटी दीपिका त्रिपाठी नाम की एक लड़की चला रही थी। वो अपने घर से दफ्तर जा रही थी। हादसे में मौके पर ही दीपिका की मौत हो जाती है। बाद में पुलिस जगुआर चला रहे सैमुअल को गिरफ्तार कर लेती है। जांच में पता चलता है कि सैमुअल कुछ और कार चालकों के साथ सड़क पर रेस लगा रहा था। पुलिस सैमुअल के खिलाफ गैर इरादतन हत्या यानी 304 के तहत मुकदमा दर्ज करती है। हालांकि उसी दिन उसे जमानत भी मिल जाती है। सैमुअल की रिहाई पर लोग गुस्सा हो जाते हैं। लोगों के गुस्से को देखते हुए नोएडा के पुलिस कमिश्नर अगले दिन धारा 304 हटाकर सैमुअल के खिलाफ 302 यानी हत्या का मुकदमा दर्ज कर लेते हैं। सैमुअल को फिर से गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाता है। इसके बाद जमानत के लिए अदालत में बहस होती है। दिल्ली हाईकोर्ट के एक सीनियर वकील कोर्ट पहुंचते हैं। उनकी पूरी दलील ये थी कि हादसा अचानक हुआ था। बेशक लापरवाही की वजह से हादसा हुआ, मगर सैमुअल का इरादा या मकसद स्कूटी सवार दीपिका को मारना नहीं था। तो जब मकसद या इरादा जान लेने का था ही नहीं, तो फिर सैमुअल के खिलाफ हत्या का मुकदमा कैसे दर्ज हो सकता है? अदालत में हुई जिरह के बाद जज ने नोएडा पुलिस को लताड़ लगाते हुए साफ कहा कि ये मामला 304 का तो हो सकता है, मगर 302 का नहीं। इसके बाद सैमुअल के ऊपर से 302 की धारा हटा दी गई। अब दूसरी मिसाल मध्य प्रदेश की है। राज्य के सीहोर में सुमन बाई नाम की एक महिला को जलाकर मार दिया जाता है। सुमन बाई एक शख्स के साथ अकेले रहा करती थी। 4 दिसंबर 1993 को सुमन बाई का साथी रात को घर आता है और खाना मांगता है। सुमन की तबीयत ठीक नहीं थी।
मगर उसने खाना बना रखा था। वो अपने साथी से कहती है कि किचन में जाकर वो खुद खाना खा ले। बस इतनी सी बात पर उसके साथी को इतना गुस्सा आता है कि वो किचन में रखे मिट्टी के तेल का बोतल सुमन पर डालकर उसे जला डालता है। बाद में मामला अदालत में पहुंचता है। सीहोर के एडिशनल सेशन जज सुमन के साथी को धारा 302 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाते हैं। सुमन का साथी इस फैसले के खिलाफ मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर बेंच में अपील करता है। 14 नवंबर 2022 को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट अपना फैसला सुनाती है। हाईकोर्ट का कहना था कि सुमन के साथी ने अचानक गुस्से में उसे जलाकर मार डाला था, यानी उसका मकसद और इरादा पहले से कत्ल का नहीं था। यह गुस्से में अचानक हुआ एक कत्ल था। इसलिए सुमन के साथी पर 302 के तहत मुकदमा चलाना ही गलत है। इसके बाद मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को पलटते हुए सुमन के साथी को धारा 304 यानी गैर इरादतन हत्या के तहत 10 साल की कैद की सजा सुनाई। तो इसमें पहला केस वो था जो 304 से 302 में तब्दील हुआ, उसका हश्र भी आपने देखा, और दूसरा केस वो जो 302 से 304 में बदल गया, उसका भी नतीजा आपने देखा। अब अंजलि केस अदालत में कौन सा करवट लेगी, ये तो ट्रायल शुरू होने के बाद ही पता चलेगा। वैसे तो सड़क हादसों के कई मामले सामने आते रहते हैं, लेकिन ये मामला यानी अंजलि का मामला दूसरे केसेस से बिल्कुल अलग है। इस मामले में आरोपियों ने न सिर्फ एक्सीडेंट किया, बल्कि कई किलोमीटर तक अंजलि को घसीटा। यह बात और है, और यह पोस्टमार्टम से साफ होगा कि जिस वक्त एक्सीडेंट हुआ उस वक्त ही अंजलि की मौत हुई थी या फिर बाद में हुई थी, लेकिन शुरुआती तौर पर यह कहा जा सकता है कि कई किलोमीटर तक अंजलि को घसीटा गया, ये जानते हुए कि वो उसके नीचे फंसी हुई है। यही वजह रही कि पुलिस को इसमें हत्या का मामला जोड़ना पड़ा, यानी देर आए दुरुस्त आए, और आज तक की खबर का असर हुआ कि पुलिस ने इस मामले में कठोर कार्रवाई की। अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में अदालत इस मामले को किस तरह से देखती है। नोएडा से भूपेंद्र चौधरी और दिल्ली से हिमांशु मिश्र और अरविंद ओझा के साथ चिराग गोठी, आज तक।